बेटी को तो जन्म से जाल, जिस समय मैंने बेटी को पाया, मैंने बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसका लालन किया, पालन किया, पढ़ाया लिखाया, उसका पार संस्कार किया। आज मेरी बेटी मेरी पराई हो गई। अधिकांश लोग कहा करते हैं मेरे मित्रों, अधिकांश लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन है। अगर पराये धन का कोई दान करता है क्या? आप पराये धन का कहीं दान कर देंगे? कोई नहीं करेगा पराये धन का दान। बेटी लाके पराया धन ही वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। तो उस पिता के दिल से जा पूछो, जो सुता किसी को देता है, ओ भारी जीवन को सोचे सोचे वो तो फूट फूट कर रोता है। देख क्या रहा हूं मैं, देख क्या रहा हूं कि अभी सभी लोग शांत होकर के बैठ गए, सभी लोग मौन होकर के बैठ गए। वो कारण क्या हो गया? किस कारण से अभी लोग सब शांत होकर के बैठ गए? किस कारण से आप सभी लोग मौन होकर के बैठ गए? मैं जानना चाहता हूं वो कारण। मैं जानना चाहता हूं कि ये मौन सभी क्यों पांडित जानी? अरे किसे कहूं दुख भरी कहानी, ये ज्ञाने पुरी का ज्ञाने का है। पूरे नर नार सुबह शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, कहां चला गया ज्ञान मिथिला का? इन वीरों का स्वाभिमान का है, इन राजाओं का सम्मान। जब आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं अब कहां से कर दूं आपका सम्मान? कम से कम एक बार तो विचार किया होता। अभी तक मैं आपका केवल सम्मान ही तो कर रहा था, फिर भी आप लोगों ने मेरी इस प्रकार की हंसी करवा दी, इस प्रकार की हंसी करवा दी कि आज ऐसा लग रहा है कि ये धरा क्यों ना धस गई और ये जनक क्यों ना समा जाए उसमें। कम से कम एक बार विचार किया होता कि रह गई है कुंवारी ये राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पांडित जानी? कम से कम एक बार सोचा होता, एक बार विचार किया होता। अरे रह गई है सोनी ये मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी। ये मौन सभी क्यों पांडित जानी? जान चुका हूं मैं, कहना नहीं चाहता था, केवल विवश किया आप लोगों ने, बात कर दिया कहने के लिए तो आप सुन ले सारे छत्री महपाल कान खोल करके। कहना नहीं चाहता था, केवल कहलाया आप लोगों ने कहलाया है, क्योंकि मैं जान चुका हूं और मैंने जाना क्या है कि ये अब जनों को ये माँ के भट्टे मानी, ये पीर है बीन है मही मैं जानी। आप है हमारे आदरणीय मुन्ना यादव जी। तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी, चले जाए, छोड़ दे मेरी मिथिला को। अरे भटमानी कहलाने वाले नरेशो, अरे भट ना कहना कभी अपने को। देख चुका कैसा पानी तुम सबने आज वीरता को कर दिया भूमि कुर्बानी। अरे नहीं जानता था बेटे, नहीं जानता था बेटे
कि ये खोखले की है खचतानी। कभी सुशील मिथिलेश बक वीर विहीन वही में जानी, ये वीर विहीन वही में जानी। एक आशा लेकर के बैठे, अभी हमें लग रहा है आशा ये लेकर के बैठे हैं कि हम महाराज जनक के आए हैं, बेटी का स्वयंवर है, कहीं महाराज अपना प्रण ना बदल दें। अगर हम महाराज प्रण बदल देंगे तो हम बेटी को ब्याह कर लेकर कैसे ले जा पाएंगे। अगर ये धनुष नहीं तोड़ पाए और महाराज भगा भी रहे, अपने मिथिला से बाहर कर रहे, तब ये लज्जा का सिर कहां दिखाएंगे? लज्जा के कारण कि अपने प्राणों का परित्याग कर दे ना। मेरी आप लोगों से एक विनती है, और विनती केवल ये है कि ये तजा आसे अपनी आशा का परित्याग कर दो और निज निज गृह जाओ। क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह। आज एक कार्य से गया, केवल एक कार्य, वो कार्य आप करें या ना करें, वो हम अपना कार्य मंत्रियों के द्वारा करवाएंगे। आप जाए या ना जाए, जिसके कारण आप आए हैं वो कार्य ही नहीं रहेगा, तो अब आप क्या करेंगे? वो कार्य कौन सा शेष रह गया है? वो कार्य ये शेष रह गया है कि ये सभा उजड़ गया मिथिलेश की, ये रंग अमन का रंग भगा दो महपालों को, चला दो पांडव समाप्त सीता स्वयंवर समाप्त। आवाज कहां से आई? अरे कौन कह रहा है कि महाराज अपना प्राण छोड़ दो, कोई और प्रकर मारो, हम क्षत्रिय निर्मंसी है, हम प्राण छोड़ सकते, प्राण छोड़ दे। जनक जी की वाणी को सुनकर के मिथिला के सभी नर नारी स्त्रियां सभी दुखी हो जाते हैं। जनक बचन सुनी सभी नर नारी, देख जाने की भाई दुखारी। सभी दुखी हो जाते हैं वहां पर समाज में, लेकिन माँ के लखनो कुटिल भई भाहे, रजपट फरकत नयने रिसोए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान। नाय राम पद कमल सिरो, बोला गिरा प्रिमान। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी सुना, आप सभी ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुना या करता था कि मिथिला जानकी नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, वेदांत की चर्चा हुआ करती है, यही ज्ञान की चर्चा हो रही है, यही वेदांत की चर्चा हो रही है। विद्वानों की समाज में बैठा एक विद्वान राजा, जिसके द्वारा सभा के मध्य एक नई घोषणा प्रस्तुत की जा रही है। अब जन कहूं माखे भक्त माने ये वीर विहील महिमा जानी, जिसे लोग रत्न गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते, वहीं पर राजा जनक के द्वारा नई घोषणा वीर विहीन सुंदर सुन से यहां तक आया था। देखा था एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोक्ठाल भूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र तत्व जिज्ञासा यहाँ के आचार्य पंडित छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने सोचा मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म को झुकाव है, और राजा जनक का जीवन देखो ना। राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति है, परंतु यहाँ पर देखा ये निपन विलोक जनक को कुलाने बोले वचन और रोज संसाने। आज योगी के वक्तव्य ने हमारे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता हूं, मैं सहन कर लेता, परंतु राजा जनक के द्वारा, महात्मा जनक के द्वारा वीर जात को कुछ किया, क्षत्रिय जात को अपमान किया जा रहा है। उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। तो राजा जनक, महात्मा जनक, जिस समय आपने प्रण की घोषणा प्रसारित की,
तो क्या प्रण की घोषणा राजाओं के लिए थी? उत्तर मिला प्रण की घोषणा राजाओं के लिए थी। तो क्या जब घोषणा राजाओं के लिए थी तो अपमान का विरोध क्या किया जा रहा है? महात्मा जनक, मेरी वार्ता ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में ना सुनने की आदत नहीं है। प्रण की घोषणा किसके लिए थी? उत्तर मिला बोले बंदी बचन भर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने वीर होता है क्या? जो राजा होता है वो वीर होता है? ये क्या आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं है। उत्तर करना चाहो तो हम तो सदैव तत्पर रहते हैं इस पर, जैसे चाहो वैसे। क्या प्रण की घोषणा वीरों के लिए थी? ना, प्रण की घोषणा राजाओं के लिए थी। तो जब घोषणा राजाओं के लिए थी तो अपमान भी राजाओं का होना चाहिए, ना कि वीरों का। प्रण राजाओं के लिए और अपमान वीरों का किया जा रहा है। कहे जो बैन है तुमने जिगर को तोड़ बैठे हैं कलेजा, फिर बैठे हैं रही जो जानकी कुंवारी। हमें क्या दुख नहीं इसका, परंतु क्या करें देखो ना समझ रघुवीर बैठे हैं। कह रहे पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। राजेश्वर, मिथिलेश्वर, योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है। ऐसे कैसे? ऐसे देखो ना, क्या दृष्टि में दोष पड़ गया है तुम्हारी? इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है निरखे नहीं नैन, जिनके अल्पर्थे से बने हैं, जिनके दूध के लेकिन वो काट बड़ी तीखी है। छोटे हैं पर बड़ों ने बल की विधि सीखी है। इनकी ओर निहारो, निहारो ना, इनकी ओर निहारो जिनका आलय अंगारा है और पांचों वा दृष्टि ज्योतिष ध्रुतारा है। उठो राम रघुवंश मणि अग्रज, सुनकर जनक के काकर वाणी, रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। सच्चे उधर सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की दाव नहीं। चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते ऐसे अनुचित वाणी क्या डाली? या शब्द वाक्य दे लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं या धनुआ सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, पल भर में फाड़ डालूं, गाजर मूली की नाई चुटकी में तोल ताल टालूं। फिर धनुष किस गिनती में है सगों को सुबह जाऊं, इतना बल इस उंगली में है पा जाऊं संकेत तुम्हारा, जाने क्या से क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को राख बना दूंगा, कहेगा जो प्रिय नहीं उसी के देश में राज्य बन जाऊंगा और फल को हटाऊंगा। रहेगा ना राजा, कहेगा काल कर वही रघुवंश की पताका न मैं फहराऊंगा दूल्हा बने राम, दुल्हन जानकी बनाए वीरों सोनी लखन लाल कहलाऊंगा। तो छत्तर में तो प्रताप बल्ला था जो उनको ऊपर शपथ कर न था लखन सको बचन जे बोले डगमगाए मही दे बोले। जो ही लखनलाल जी को क्रोध भरे वचन बोले लखनलाल जी, तो आप मानिए कि सारी पृथ्वी डगर मगर टक करके डोलने लगी। और जब सारी पृथ्वी में मानो भूचाल सा आ गया, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा तो अब तो गड़बड़ होने वाली भैया। लखनलाल जी बहुत ही क्रोधित हो गए। तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने सही नहीं रघुपति लखनो निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है का उदय। जिस समय आकाश में होता है तो मानो कि आकाश में लालिमा छा जाती है।
और लालिमा इसका द्योतक है कि अब सूर्योदय होने वाला है। क्रोध के कारणवश लक्ष्मण तुम्हारा संपूर्ण शरीर जो लाल हो गया है, तो अब मानो कि यह सूर्य वंश का सूर्योदय होने वाला है। अब अपने क्रोध का परित्याग करो, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। भैया 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 हो भैया भैया हो भैया बोलो वचन ऐसे ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो बोलो वचन ऐसे ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया भैया हो भैया भैया हो भैया